ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ವಡ್ನಗರ್, ಮೆಹಸಾನ ಜಿಲ್ಲೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಊರು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡಾಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಬಾ ಇದು. ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಫುಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ರೋಟ್ಲಾ ಅಂತೆ. ರೋಟಿನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ರೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ರೋಟಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ವಿ. ರೋಟಿ ಅಲ್ಲ ರೋಟ್ಲಾ ಅಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ರೋಟ್ಲಾ. ಇದು ಹಳದಿ ಸಬ್ಜಿ ಅಂತೆ. ಹಳದಿಯ ಗಿಡದಿಂದ, ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರಿಂದ ಈ ಮೆಹಸಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈವೇಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ. ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಬಾ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತಿ ನೇಟಿವ್ ಫುಡ್, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಗುಜರಾತಿ ಫುಡ್, ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತಿ ಆಹಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಜ್ರಾ, ಮಿಲೆಟ್ ಮೇ ಆತ ಏನಾ ಬಾಜ್ರಾ ಮಿಲೆಟ್ ರೋಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಟ್ಲಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ದಿ ಸಬ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಊಟ ಆದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. भैया ये गांधीनगर में आता है ना ये इलाका? गांधीनगर लास्ट टाइम तो राजधानी में ही सत्ता वाली पक्ष भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था पिछली बार गांधीनगर में. उतना जितना उम्मीद किया था उतना नहीं आया था. इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल में गांधीनगर का जो इलेक्शन था सिटी का, उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था. सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को गई थी. यस, म्युनिसिपल इलेक्शन में. और स्टेट का भी देखे इस बार तो जिस तरह से कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे सीट सेट की है, मतलब जो कैंडिडेट्स को रखा है, तो प्रॉबेबली फिर से बीजेपी यहाँ आ सकती है. बीजेपी आता है जैसे म्यूनिसिपल में किया वैसे क्लीन स्वीप यहाँ 4 सीटों में जो गांधीनगर की है. गांधीनगर में उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ वेस्ट जो भी है उसमें. सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन का क्या है? मुद्दा इस इलेक्शन में देखो तो कोई मुद्दा है या सिर्फ मोदी? गुजरात में तो आप देखोगे तो जनरली आपने ही देखा होगा कि मोदी तो है ही, एंड डेवलपमेंट भी है, ऐसा नहीं है. स्टिल देयर आर सम कंसिडरेशन कि बीजेपी की बात करें और सामने ओपोजिशन की बात करें तो कोई उतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है. कांग्रेस भी उतना नहीं है. आप आम आदमी पार्टी थोड़ी टक्कर देगी, बट स्टिल बीजेपी इज़ देयर, मोदी वेव इज़ देयर, एंड कंटिन्यूएशन रहेगा बीजेपी का. आप तो एक पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ. 25 साल हो गया. 27 प्रिसाइसली नहीं गुजरात में बीजेपी आकर. यस हो गया. मेरे जन्म से भी ज़्यादा शायद ज़्यादा हो गया. एक जनरेशन का लोग दूसरा सरकारी नहीं देखा. ऐसा क्या है? ऐसा ये कैसे हो सकता है? देखो जनरली ऐसे अब इंडिया में भी अभी हम देख रहे हैं कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग जो है गुजरात के अंदर ये 25 साल बीजेपी रहने का एक रीज़न रहा है कि सिंपल है. एक तो डेवलपमेंट है, गुजरात की बात कर रहा हूँ. उसमें मोदी जी से पहले और मोदी जी के आने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन, जो गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंटरनल गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अभी भी वही उसकी इफेक्ट दिख रही है. मतलब वाइब्रेंट से लेके जो भी अलग अलग चीज़ें वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उनका जो टाइप ऑफ गवर्नेंस था उसकी वजह से ही वो गवर्नमेंट इतनी लंबी टिकी है. मोदी जी गुजरात छोड़कर दिल्ली गए. बड़ा प्रधान गुजराती में वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं. फिर भी अभी 7-8 साल हो गया वो दिल्ली चल के. फिर भी सेम लेवल ऑफ गवर्नेंस आप देख रहे हो या कुछ कमी महसूस कर रहे हैं अभी? कमी तो वैसी गवर्नेंस में गवर्नमेंट के लेवल पे उतनी हम महसूस नहीं कर रहे हैं. या स्टिल लीडरशिप की आप बात करें तो जो वो डिसीजंस लेते थे और अभी जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, तो दैट्स स्ट्रक्चरल डिफरेंस इनटू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑल दैट. उनकी जो पार्टी है उसमें लीडरशिप एंड गवर्नमेंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ हेल्पिंग फ्रॉम
सेंट्रल ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एड जो है वहाँ से भी हेल्प मिल रही है. सो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ा है. ओके, अब पॉलिटिक्स छोड़ के हम इस महाराजा हल्दी सब्जी के बारे में बात करते हैं. यस यस. एक कलरफुल लोकेशन आपने सेट किया है. यस. जैसा हमारा फिल्मों में जो सॉन्ग सब शूट होते हैं ना, ऐसा ऐसा लोकेशन लग रहा है, कलरफुल है. सो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. नाम क्या है महाराजा हल्दी सब्जी? ये हल्दी सब्जी का स्पेशलिटी क्या है? आपने हमको भी वही दिया है. अच्छा जो आपने था. खाया वो हल्दी सब्जी था. हल्दी सब्जी हमारे नॉर्थ गुजरात में जब विंटर शुरू होता है ना, तो एक स्पेशल सब्जी घी में बनाते हैं. जनरली सब्जियां तेल ऑयल में बनती है, ये घी में बनती है. और इसके अंदर आपने खाया तो ड्राई फ्रूट्स डाले थे, ग्रेप्स, सम मतलब अलग अलग, हाँ काजू भी था. तो सम डेलिकेसीज ऐड करके बनाते हैं और ये हमारे नॉर्थ गुजरात की स्पेशलिटी है. और ये जो वेंचर है हमारा महाराजा हल्दी सब्जी, अभी तो महाराजा होटल हमने कर दिया, ये पिछले साल हमने शुरू किया था. ये जगह इस साल हमने बनाई, अभी 3 ही दिन हुए, तीसरा ही दिन है और आप आए हो. नया हल्दी सब्जी की बात करें यहाँ की स्पेशलिटी की, तो मेरे फ्रेंड है जो बनाते हैं अल्पेश पटेल, उनकी सोच थी कि उनका पैशन है ये सब चीज़ें बनाना. तो पिछले साल हमने एक छोटी सी जगह पे शुरू किया था, वहाँ से पार्सल ही करते थे, इससे डाइन इन नहीं था. इस साल हमने उसको, पिछले साल हम सुपर मतलब रहा हमारा, और इस साल हमने थोड़ा और रिस्क लेके ये पूरा सेटअप रेडी किया है एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड. क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है. आप अगर ऐसा फूड हर जगह हाईवे में मिलता है तो ट्रैवलर, डाइट कॉन्शियस ट्रैवलर को अच्छा होता. यस. और दूसरी एक चीज़ है कि हमारा जो प्राइस है हल्दी सब्जी का सबसे ज़्यादा इस रीजन में है, पर सबसे ज़्यादा क्वालिटी भी हम ही देते हैं. घी से लेके और सभी चीज़ें वो हम स्टैंडर्ड फुल क्वालिटी वाली यूज़ करते हैं. ओके, आपका ये बिजनेस वेंचर के लिए हमारा शुभकामनाएं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.